A for apple, B for ball, C for cat और D for dog। ठीक है, कितना सरल है ना छुटकी? बोलो, अब तुम फिर से बोलो। A for apple, B for doll। अरे डॉल नहीं, B for ball। बॉल बॉल माने गेंद, गेंद जो तो खेलती है दिन भर। अरे वाह, मेरी राधा बिटिया तो बहुत अच्छे से सब कुछ याद की है। राधा बिटिया, तुम्हारी पढ़ाई तो अच्छी चल रही है ना? स्कूल में खूब काम वाम मिलता है, सब पूरा होता है तुम्हारा? बढ़िया पढ़ाई चल रही है ना? टीचर स्कूल में कैसे पढ़ाते हैं? कोई दिक्कत हो तो हमें बताना, ठीक है? स्कूल क्या है ना, तुम्हारे बड़े पापा का ही है। जी बड़ी माँ, बहुत अच्छी पढ़ाई चल रही है मेरी, सब बढ़िया है। टीचर ने मुझे कल वेरी गुड भी दिया था। मैंने तो 2 से लेकर 8 तक के टेबल्स भी याद कर लिए हैं सारी। आप कहो तो सुनाओ। हाँ, बस यही करती रहना, सारा दिन मालकिन को टेबल सुनाती रहना और इनका सर दुखाती रहना। तुम लोग आ भर जाओ, बस मेरी मालकिन ना चैन की एक सांस भी नहीं ले सकती। अरे तुम लोगों की बड़ी माँ है ये, तो इसका ये मतलब है कि इन्हें इतना परेशान करो। अभी सुबह से उनके सर में दर्द हो रहा था, बड़ी मुश्किल से तो बाम वाम लगा कर बैठी है, और तुम लोगों की उसी में आकर फिर उन्हें परेशान करने लगी। जाओ हाथ में धोकर अपना होमवर्क करो और खाना पीना खाकर थोड़ा आराम करो, और मालकिन को भी थोड़ा आराम करने दो। लाइए मालकिन, आप छोटू को मुझे दे दीजिए। क्या बड़ी माँ के सर में दर्द हो रहा था? आपने मुझे क्यों नहीं बताया बड़ी माँ? आप ऐसा क्यों करती हैं? जब हमारे सर में दर्द होता है तब तो आप तुरंत तेल वेल लेकर आती हैं, तुरंत हमारे बालों में लगाने लगती हैं, सर में लगाने लगती हैं, और जब आपके सर में दर्द होता है तो आप मुझे बताती भी नहीं। आप मुझे अपनी बेटी नहीं मानती क्या? ला बड़ी माँ, आज मैं आपका सर दबाऊंगी। हाँ। अरे नहीं, तू मेरी प्यारी बेटी है, तुझे मैंने अपनी सेवा करने के लिए थोड़े ना अपनी बेटी बनाया है। मैं चाहती हूँ कि मेरी बेटी पढ़ लिख कर खूब बड़ी आदमी बने। हाँ, अरे मैं चाहती हूँ तो बिजनेस करे, बिजनेस। अरे अपने बड़े पापा से भी आगे जाए, खूब बड़ी अफसर बने मेरी बेटी। आओ बेटा, इधर आओ। मेरे सर में इतना भी दर्द नहीं हो रहा है कि मैं तुमसे अपने सर को दबाऊं। तुमने छू लिया ना, बस मेरा सर ठीक हो गया। आओ यहाँ मेरे सामने बैठो। तुम लोगों को देखती हूँ ना तो मेरा सारा दर्द गायब हो जाता है, सब दर्द छू मंतर हो जाता है। यहाँ आकर बैठो मेरे सामने, मुझे उसी बात में सुकून मिलता है। तुम सब जब मेरे आसपास होते हो ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और सरिता, तुम्हारे बच्चों से मुझे जरा भी कोई भी दिक्कत नहीं होती। हाँ, अरे ये लोग मेरे आसपास नहीं होते तो इनका ख्याल आता रहता है, ये मुझे क्या परेशान करेंगे, मैं खुद इनके लिए परेशान होती हूँ जब ये मेरे आसपास नहीं होते। तो तुम्हारे बच्चे मुझे कोई भी परेशानी नहीं देते सरिता, ऐसा बिल्कुल मत कहा करो। हैं ये तुम्हारे बच्चे, पर मैं इन्हें अपने बच्चों से कम नहीं समझती। हाँ अरे मालकिन, ये तो आपका बड़प्पन है। देखिए ना मालकिन, नसीब का ही खेल था। मेरे पास बेटा नहीं था, इसलिए मेरी सास ने मुझे उस घर से निकाल दिया, और 2 बेटियों के होने की वजह से मेरे पति भी मुझे ढूंढने नहीं आए। तब मुझे लगा था कि मैं जिंदगी भर यूं ही दर दर की ठोकरें खाती रहूंगी। मेरी बच्चियों का भी भविष्य खत्म हो चुका था मालकिन। मुझे लगा था कि ये लोग भी जिंदगी भर मेरी तरह ही गरीब और दर दर की ठोकरें खाने वाली ही रह जाएंगी। पर भगवान की कृपा से देखिए, आज आप मुझे मिल गई, आपने मेरी बच्चियों की जिंदगी संवार दी। और देखिए ना मालकिन, मुझे बेटा भी हो गया। आज मेरी सास ने जिस लिए मुझे उस घर से निकाला था, वो धन भगवान ने मुझे दे दिया, पर अब मैं उस घर में नहीं हूँ मालकिन। मैं आज बहुत खुश हूँ कि मैं अपने बच्चों को एक अच्छी जिंदगी दे पाई, वो सब कुछ आपकी वजह से। सरिता, तुम बहुत अच्छी हो, तो भगवान तुम्हारे साथ अच्छा क्यों नहीं करेंगे भला? 2 बेटियों को तुमने अपने मन से स्वीकार किया, चाहे दिन अच्छा हुआ या बुरा, तुमने इन दोनों का साथ कभी नहीं छोड़ा, और अपने होने वाले बच्चे के लिए भी तुम हमेशा खड़ी रही। तुमने संतोष कर लिया कि लड़की होगा चाहे लड़का, मैं उसकी हत्या नहीं करूंगी। और आज देखो, भगवान ने इसीलिए तुम्हें प्रसाद स्वरूप बेटा दे दिया। जानती हो सरिता, संसार में ऐसे बहुत से लोग हैं जो औलाद के लिए तरसते हैं, मुझे ही देख लो। पर अब मैं नहीं तरसती, मेरे पास मेरी गुड़िया है, तो मेरी प्यारी राधा। ये तो मेरी ही बेटी है। थैंक यू बड़ी माँ। मुझे भी बड़ी माँ के गले लगना है। दीदी हटो। अरे हाँ, क्यों नहीं, आजा मेरी प्यारी छुटकी, मेरी तारा, आजा। अरे रे मेरी प्यारी तारा, रो नहीं मेरी बिटिया, रो नहीं। तुम सब मेरे भी बच्चे हो, जैसे तुम अपनी माँ के बच्चे हो। तुम्हारी तो 2 माएँ हैं। अच्छा चलो, अब बहुत हो गया प्रेम व्यवहार, चलो मालकिन को
आराम करने दो, आज उनकी तबीयत ठीक नहीं है, कल आना तुम लोग। चलो तुम लोग भी अपना अपना होमवर्क कर लो, और राधा तुम तारा का भी होमवर्क करा देना और इसे भी अच्छे से सब कुछ याद करा देना। और मैं ना छोटू को संभालती हूँ। मालकिन आप थोड़ा आराम कर लीजिए। हाँ, हे भगवान, ये मेरे तीनों बच्चे, इनको हमेशा सुखी रखना। हाँ। बहू मैंने चाउमीन बना दिया है, बस लेकर अभी आती हूँ, तुम बस 2 मिनट के लिए इंतजार कर लो। नहीं, अब मेरा मन खीर खाने को कर रहा है। क्या है ना कि ऐसी हालत में इंसान का मूड मतलब है कि औरतों का मूड बदलता रहता है। अभी मेरा मूड चाउमीन खाने का था, अब मेरा मूड खीर खाने का है। जाओ मेरे लिए खीर बनाकर लेकर आओ। अरे ये तो क्या बोल रही है, इतनी जल्दी जल्दी तेरा मूड बदलेगा तो मैं कहाँ से इतना जल्दी जल्दी सब कुछ बना पाऊंगी। अरे मेरे भी बुढ़ापे का शरीर है। भाभी मैं बना लाऊं क्या? कब से बैठकर मैं आपका पैर दबा रही हूँ, थक गई हूँ मैं भी। जाऊँ मैं बना लाऊं क्या? और वैसे भी भाभी मुझे अपने ससुराल भी निकलना है, मैं जाऊँ क्या? क्यों क्यों जाओगी तुम? अभी अभी तो यहाँ आने के लिए रोज तुम बेकरार रहती हो ना, रोज यहीं रहती हो तुम, अपने ससुराल में तो जाती नहीं, यहीं पड़ी रहती हो। मेरी सासू माँ से पैसे अड़ती हो तो क्या सिर्फ इस घर से पैसे लेने के लिए ही हो तुम? हाँ, सेवा करने के लिए क्या बाहर से नौकर लगाए हम? अब आई ही हो तो मेरे पाँव अच्छे से दबा कर जाओ, वरना फिर तुम समझती हो ना मैं तुम्हारे साथ क्या कर सकती हूँ। तुम्हारे ससुराल बस एक बार फोन करना होगा मुझे। अरे बहू ये तू क्या कर रही है, अपनी नंद से अपने पाँव दबवा रही है। क्यों? जब मेरे घर में आकर घुसकर आग लगा सकती हैं, मेरे पाँव नहीं दबा सकती। और वैसे भी आप लोगों की बहुत चाहत थी ना कि मैं माँ बनूं, अब मैं माँ बनने वाली हूँ। अब मैं जो चाहूंगी मैं वो करूंगी। अगर आप लोग चाहते हो कि आप लोग पोते का मुंह देखो तो जो मैं कहूँ ना वो चुपचाप से करते रहो। और इन्होंने ही बताया है ना, मेरे भाग्य में, मेरी कुंडली में 2-2 बेटों का योग है। तो फिर अगर पोते का मुंह देखना चाहती है ना माँ जी मरने से पहले, तो जो मैं कहूँ ना वो करती जाइए। और आपकी इस बेटी ने अगर मेरी बात नहीं मानी ना तो इसके ससुराल फोन करके बता दूंगी कि यहाँ आती है और पैसे उड़ाती है, उन लोगों का बता दूंगी। अरे बहू तू क्यों मेरी बेटी के ससुराल में इसका नाम खराब करना चाहती है? अरे बेचारी वहाँ से क्या ही पा जाती है, और जो इसे 2-4 पैसे इसका पति देता है तो वो भी बंद करवा दे। अरे बहू मेरी बेटी के ऊपर तरस खा, छोड़ दे इसे। अच्छा एक काम कर, इससे कह दे यही बना लाएगी तेरे लिए खीर, ये बहुत अच्छी खीर बनाती है, मैं थोड़ी देर तेरे पाँव दबा दूंगी। छी, इनके हाथों का खाना कौन खाएगा? एक बार खाकर देख चुकी हूँ मैं, मुझे ना उल्टी नहीं करनी इनके हाथों का खाना खाकर। ये ना बस हाथ पाँव दबाने में ही है। ओ दीदी जरा अच्छे अच्छे से दबाओ मेरे पैर, पाँव में बहुत दर्द है आजकल। वैसे भी अभी इसीलिए मैं माँ नहीं बनना चाहती थी, ये सब कुछ झेलना पड़ रहा है मुझे। और ऊपर से तुम लोग चाहती हो कि तुम लोगों को मैं आज़ादी दे दूं, तुम लोग आज़ादी से मौज मस्ती करो और मैं माँ बनने के दर्द से को सहूं। लेकिन अब मैं इतना सब कुछ कर रही हूँ ना तो तुम लोगों को भी करना पड़ेगा। चलो जल्दी जल्दी से हाथ चलाओ और तुम अच्छे से मेरे पाँव दबाओ और आप जाकर खीर बनाकर लाइए मेरे लिए। मेरा मूड खराब हो रहा है अब, इससे पहले कि मेरा मूड चेंज हो जाए खीर मेरे सामने तक आ जाए, वरना फिर आपको कुछ और भी बनाना पड़ सकता है। क्या है ना कि मुझे बहुत सारे मूड स्विंग्स हो रहे हैं। नहीं नहीं बहू, मैं बस अभी यूं गई और यूं बनाकर लेकर आई खीर, तो अपने मूड 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 चिंगा मत होने देना, मैं बस अभी लेकर आई। अरे ओ दीदी अच्छे अच्छे से हाथ चलाओ, भतीजों का मुंह देखना है कि नहीं? हाँ, अपने ससुराल वापस जाना है कि नहीं? पति से खर्चा पाना है कि नहीं? हाँ, सब बंद करवा दो तुम्हारा। अरे नहीं नहीं भाभी, कुछ ना कहना, मैं बस कर रही हूँ। हाँ तो अच्छे से मेरे पाँव दबाओ, वरना उस दिन जो वो सोने वाला हार दिखाकर कह रही थी ना कि मेरे पति ने मुझे दिया है, वही हार जाकर तुम्हारी सास को दिखाकर बोल दूंगी कि तुम्हारे पति ने दिया है। तब बोलना, फिर तब उन्हें जवाब देना जब वो अपने बेटे से सवाल करेंगी कि उनके हाथ में पैसे ना रख करके वो तुम्हें सोने का हार क्यों खरीदवा रहा है, तब जवाब देना इस बात का। हाँ, वरना अच्छे अच्छे से अपने हाथ चलाती रहो। जी भाभी, चला रही हूँ। 8 महीने बाद। अरे अम्मा बस कुछ ही देर रुको, खुशखबरी ना बस आने ही वाली है। मैं ना कहती थी भाभी के भाग्य में 2-2 बेटों का योग है, 2-2 बेटों का। माँ आप दादी बनने वाली हो, वो भी 2-2 पोतों की। मैं तो खूब कस के निगलूंगी माँ। हाँ, सोने के कंगन के बिना तो मैं मानूंगी नहीं। हाँ, आप भैया को बोल दो। हाँ, मुझे तो सोने के कंगन चाहिए ही चाहिए। बस थोड़ी ही देर है माँ, खुशखबरी आती ही होगी।
हाँ बिटिया, मैं ना मरने से पहले अपने पोते का मुंह देखना चाहती थी और भगवान ने मुझे 2-2 पोते दे दिए हैं। वो डॉक्टर भी बोल रहा था कि जुड़वा बच्चे हैं। मुझे तो मजा आ जाएगा, 2-2 पोतों की दादी बनूंगी मैं। हाँ अरे तो सोने के कंगन क्या, सोने के हार, सोने की माथे बिंदिया सब ले दूंगी तुझे। मैं पूरा सोने का सेट खरीदवा दूंगी, सोने से लाद दूंगी तुझे, लाद। बस एक बार भगवान मुझे पोते का मुंह दिखा दे बस। चिंता ना करो माँ, बस खुशखबरी आने ही वाली है। हाँ, पता नहीं आरती कैसे होगी, भगवान करे कि सब कुछ ठीक हो। अरे बेटा सब कुछ ठीक होगा। अरे तू खुशी मना, खुशी। अरे तुझे 2-2 बेटे होने वाले हैं, डॉक्टर ने कहा है, जुड़वा बच्चे हैं, जुड़वा। अभी अभी मेरी यही बात हो रही थी कंचन से, ये कह रही है ना ये सोने के कंगन लेगी। अरे मैं तो कहती हूँ ना इसे सोने से लाद दूंगी, लाद। सब ठीक होगा बेटा, तो बिल्कुल मत सोच। भगवान ने जो खुशी तुझसे छीनी है ना, वो खुशी वो तुझे देंगे। हाँ मेरा पोता आ गया, ये मेरे पोते के ही रोने की आवाज है। मेरा पोता आ गया, मेरा एक पोता आ गया। अरे वाह, मैं तो नाच रहा हूँ खुशी से, मेरा दूसरा पोता भी आ गया। हेलो जी, मुबारक हो आप लोगों को। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। मेरे दोनों पोते ठीक ठाक तो है ना, सब बढ़िया तो है ना? पोते? माफ करिएगा मैडम, वो मोटी वाली मैडम, पोते नहीं है, 2 लड़कियां हुई हैं, जुड़वा बेटियां हैं। मुबारक हो, घर में लक्ष्मी जी आई हैं। क्या बेटियां? नहीं, बेटियां नहीं हो सकती। उसके कुंडली में 2 बेटों का योग था। जाइए डॉक्टर साहब, ढंग से देखिए, बेटियां नहीं होंगी, बेटे होंगे, बेटे। हो मैडम, मैं यहाँ 30 साल से डॉक्टरी कर रहा हूँ और तुम मुझे पढ़ा रही हो। बेटी बेटा में भेदभाव करती हो, शर्म नहीं आती तुम्हें? खुद भी एक औरत होकर दूसरी लड़कियों की इस तरह से बेइज्जती करती हो। तुम्हारे खिलाफ मैं केस दर्ज करवा दूंगा, जो तुम ये बेटी बेटा में भेदभाव कर रही हो। अगर तुमने उन बच्चियों को कोई नुकसान पहुंचाया ना, तो समझ लेना तुम जैसी औरतों से मुझे सख्त नफरत है। अपनी बेटी पैदा करके बगल में खड़ी की हुई है, उससे कभी नफरत नहीं हुई। अपनी पोतियों से नफरत हो रही है तुम्हें। जुड़वा बेटियां हैं, और अगर उन्हें तुमने कुछ करने की कोशिश की ना, तो मैं जेल भिजवा दूंगा मैं। बड़ी आई हो, आज के जमाने में भी ऐसी सोच वाले लोग। छी, गिरी हुई सोच के गिरे हुए लोग। अरे नहीं नहीं डॉक्टर साहब, वो क्या है ना कि एक पंडित जी ने बोल दिया था, बस उसी लिए। मेरी माँ लड़कियों से नफरत नहीं करती, अगर ऐसा करती तो मैं कैसे पैदा होती, है ना डॉक्टर साहब? कुंडली वंडली मानना छोड़ दो, समझ में आई? मैं कुछ नहीं जानता। उन दोनों बच्चियों की परवरिश अच्छे से होनी चाहिए। अगर तुम लोगों ने उन लोगों के साथ कुछ गलत करने की कोशिश की ना, तो फिर मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुम जैसों को हैंडल करना मुझे अच्छे से आता है। बताओ तो जरा, लड़की लड़का में भेदभाव करते हैं आज के जमाने में। अरे नहीं नहीं डॉक्टर साहब, आप पूरा भरोसा रखिए, मुझे अपनी बेटियों से कोई दिक्कत नहीं है। मेरे लिए जैसे मेरा बेटा होता वैसे ही मेरी बेटियां हैं, मुझे उनसे कोई समस्या नहीं है। डॉक्टर साहब, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, बच्चियों को कुछ नहीं होगा, उनकी परवरिश अच्छे से ही की जाएगी। मैं बाप हूं उनका, अपनी बेटियों के साथ कुछ बुरा नहीं करूंगा। देखते हैं। माँ, ये क्या किया आपने? मुझ पर हाथ उठाया। अरे कमीनी, कलमुही, नासपीटी, क्या करूं मैं? तुझे थप्पड़ न मारूं तो? तूने क्या कहा था? इस लड़की के भाग्य में 2-2 बेटों का सुख है, 2-2 बेटे होंगे इसके, 2-2 जुड़वा बेटियां पैदा करके रख दी इसने। मेरी जिंदगी में क्या ही बदला? हाँ बता तो। सरिता के भी तो 2 बेटियां थी। अरे उन्हें तो कुछ साल खिलाया पिलाया था हमने, कुछ बड़ा भी कर दिया था, और उन्हें उस घर से निकालने का अब क्या फायदा हुआ? इसने भी तो 2 बेटियां ही पैदा कर दी, नाश तो हो गया ना। मुझे इस जीती जिंदगी अपने कुलवंश को देखने का सौभाग्य नहीं मिला ना, सब कुछ तेरी वजह से। अरे इतने महीनों, 9 महीनों इसकी सेवा की हम लोगों ने, बना बना कर खिलाया, इसके हाथ पांव दबाए, और रिजल्ट क्या आया? पोतियां, फिर से बेटियां। अरे मेरे नसीब में बेटियां लिखी है। तू है इन सब की जड़, तू ही है सारी वजह। वाह माँ वाह, मैंने तो बस आपकी समस्या सुनकर उसे सुलझाने की कोशिश की थी। आप ही को तो चाहिए थी दूसरी बहू जो आपको पोते का मुंह दिखाए। अब मैं भी तो एक लड़की ही ला सकती थी, पोता तो खरीद के ला नहीं सकती थी ना बाजार से। शादी करा दी भैया की, अब बेटा बेटी क्या होता है ये तो आपके और भैया का नसीब जाने ना, इसमें मैं क्या करूं? मैंने तो कुंडली अच्छी देखकर ही लड़की से आप भैया की शादी करवाई थी। अब इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? अगर आपके भाग्य में पोते का सुख नहीं लिखा है, पोतियां ही पोतियां लिखी है, तो माँ इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। सरिता को घर से निकालने का फैसला आपका था, मेरा नहीं। मैंने सरिता भाभी को घर से नहीं निकाला था, आपने निकाला था।
आप अच्छे से याद कर लो, सब कुछ किया धरा आपका है, अब आप पछता क्यों रही हो? इसमें मेरी क्या गलती? आपके भाग्य में अगर पोता नहीं लिखा है तो मैंने तो अपने ससुराल में जाते ही बेटे को जन्म दिया ना, दो दो बेटे को पैदा किया, वो मेरा भाग्य था। अब मैं क्या करूं आपके बहू में अगर वो गुण नहीं है तो? क्या आप लोगों ने सरिता को घर से बाहर निकाला था सिर्फ इसलिए क्योंकि वो एक बेटी को जन्म नहीं दे सकी? अरे नहीं बेटा, ये पागल हो गई है, ये पता नहीं क्या नाम से ना बक रही है, ऐसी कोई बात नहीं है। हे भगवान, कितना बड़ा बेवकूफ था मैं। अपनी माँ पर भरोसा करके मैं सरिता को ढूंढने तक नहीं गया। सरिता मुझसे हमेशा कहा करती थी, एक माँ के बेटे होने के साथ साथ आपको एक पत्नी का पति भी बनना चाहिए। मैं ही उसकी बात कभी नहीं समझ पाया, मुझसे गलती हो गई। आपकी बात मानकर मैं सरिता को ढूंढने भी नहीं गया। आज इतने सालों में मेरी दोनों बेटियां, मेरी सरिता सब पता नहीं कहाँ चले गए होंगे। सब कुछ आपकी वजह से हुआ माँ। आपने मुझसे झूठ कहा था, आपने मुझसे कहा कि सरिता खुद कहीं चली गई है और मुझे उसे ढूंढने नहीं जाना चाहिए। और अब मुझे पता चल रहा है कि आपने उसे घर से निकाला था। आपने ऐसा क्यों किया माँ, क्यों? अरे तो और क्या करती, उस कलमुही के भाग्य में बेटियां ही बेटियां थी। दो बेटियां पैदा की थी, तीसरी बेटी उसकी कोख में थी। अगर उसे भी पैदा कर देती तो सोच, तेरा बुढ़ापा तो सिर्फ उनकी जिम्मेदारियां पूरी करने में ही निकल जाता। अरे मैं भी पोते का मुंह देखना चाहती थी मरने से पहले, तो क्या गलत किया मैंने अगर उसे मैंने घर से निकाल दिया तो? दोबारा तेरी शादी करवाई, पर वाह रे मेरा नसीब, उससे भी तुझे दो बेटियां ही हो गई। मैं क्या करूं, मैं कुछ कर ही नहीं पाई। अरे माँ, आप कब समझेंगी? मेरे भाग्य में नहीं था बेटे का सुख, कब समझेंगी आप ये? मेरे लाल, मैं तुझे बहुत प्यार करती हूँ बेटा, और मैं चाहती हूँ कि तुझे भी बेटे का सुख मिले। इसमें मैं क्या गलत सोचती हूँ? अगर मैं अपने मरने से पहले अपने पोते का मुंह देखना चाहती हूँ तो देख बेटा, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। इस बार मैं तेरे लिए अच्छी लड़की लेकर आऊंगी, किसी और पर भरोसा नहीं करूंगी। मैं खुद ढूंढूंगी तेरे लिए अच्छी लड़की। बेटा, इस आरती को भी छोड़ दे इसकी दोनों बेटियों के साथ, मैं तो तुझसे यही कहूंगी, और एक नया घर बसा नई लड़की के साथ। भगवान ने चाहा ना तो इस बार तुझे जरूर बेटा हो जाएगा और मैं पोते का मुंह देख लूंगी। अरे माँ बस करो, पागल हो गई हो क्या आप? नहीं लिखा है मेरे भाग्य में बेटे का सुख, कब समझेंगी आप? मैं अगर 10 शादियां भी कर लूंगा ना, तब भी मुझे बेटियां ही होंगी, समझ लो ये बात। आप न सही पर मुझे ये बात समझ में आ गई है। मैं जा रहा हूँ, हॉस्पिटल की फॉर्मेलिटीज पूरी करके और आरती और दोनों बच्चियों को घर लेकर जा रहा हूँ माँ। और आप भी घर आओ और भूल जाओ ये सब कुछ। अरे बेटा, मेरी बात तो सुन ना कंचन, लगता है इस जन्म में मुझे पोते का मुंह देखने को नहीं ही मिलेगा। मैं बिना पोते का मुंह देखे ही मरूंगी। 20 साल बाद। बड़ी माँ, आज आपकी प्रेरणा से और मेरी अपनी माँ के मेहनत से और मेरी दीदी के सहयोग से मैं यहाँ तक पहुँच पाई। मेरी डिग्री पूरी हो गई, मैं बड़ी इंजीनियर बन गई। आप देखना, जल्दी ही मुझे कहीं अच्छी जगह नौकरी भी मिल जाएगी बड़ी माँ। आज मैं भी अपनी माँ का सहारा बन सकती हूँ, सब आपकी वजह से बड़ी माँ। आपने अगर मुझे हिम्मत न दिलाई होती तो मैं अपनी जिंदगी में कुछ न कर पाती। उठो तारा, बेटा तारा, ये सब ना तुम्हारी माँ की मेहनत का नतीजा है। तुम्हारी माँ ने तुम लोगों के लिए बहुत कुछ किया है, बहुत कुछ सहा है। अपनी माँ का हमेशा ख्याल रखना और हमेशा इनके साथ रहना। इन्होंने तुम लोगों के लिए बहुत बड़े बड़े त्याग किए हैं बेटा, इसलिए कभी अपनी माँ का साथ मत छोड़ना। अपनी माँ के साथ हमेशा खड़ी रहोगी ना, तो मुझे यही लगेगा कि मेरे संस्कारों में कभी कोई कमी नहीं थी और मैंने तुम लोगों को अच्छे संस्कार दिए हैं। जी बड़ी माँ, मैं भी ना बड़ी दीदी की तरह ही अपनी माँ का सहारा बनूंगी। आप देखना बड़ी माँ, आपके दिए हुए संस्कारों पर मैं हमेशा चलूंगी। अरे अपनी बेटियों की ये काबिलियत पर खुश होती रहोगी भाग्यवान, या फिर अपने बेटे की भी काबिलियत पर खुश होगी? हमारा बेटा बहुत बड़ा वकील बन गया है। तुम्हारा चिंटू अब बड़ा हो गया है, बहुत बड़ा वकील बन गया है ये। हाँ। प्रणाम बड़ी माँ। खुश रहो मेरे लाल, पर पहले अपनी माँ के पैर रखो। प्रणाम माँ। खुश रहो मेरे बेटे, भगवान तुम्हें दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की दे। खूब खुश रहो मेरे बेटे, तुम जो भी केस हाथ में लो सब में जीत जाओ। बेटा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि पहले तुम किसका पाँव रखते हो। जैसे तुम्हारे लिए मैं हूँ, वैसे ही तुम्हारे लिए तुम्हारी बड़ी माँ भी है। इन्होंने तुम लोगों के लिए बहुत कुछ किया है और हमेशा तुम इनका सम्मान करोगे तो मैं हमेशा ही खुश होंगी। माँ, बचपन से मेरी इच्छा थी वकील बनने की। मैं वकील बनना चाहता था, लड़ना चाहता था केस। माँ जानती हैं किसके लिए? आपके लिए माँ। मैंने बचपन से आप लोगों को, अपनी माँ को, अपनी बहनों को अभाव में जीते हुए देखा।
देखा मैंने आप लोगों ने किस तरह से अपनी जिंदगी काटी। आज हमारे पास सब कुछ होता माँ, अगर हमारी दादी ने हमें उस घर से ना निकाला होता। और मैं नहीं जानता, मैंने तो उन लोगों को देखा भी नहीं है, पर वो लोग आपके साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं माँ। एक गर्भवती माँ को उसकी 2 बच्चियों के साथ धक्के देकर घर से निकाल दिया। ऐसी औरत को और ऐसे आदमी को मैं नहीं छोड़ूंगा माँ। जिन्होंने आपके साथ गलत किया है मैं उनसे बदला लूंगा। मैंने आपको अकेले इस तरीके से रोते बिलखते देखा है। मैं अपनी माँ के आंसुओं का बदला लूंगा माँ, उस आदमी से और उसकी माँ से भी। ये तो क्या बोल रहा है बेटा, मुझे उनसे कुछ नहीं चाहिए। तुम लोग मेरे पास हो, मेरे पास दुनिया की सबसे बड़ी धन दौलत हो तुम लोग। मुझे उनसे कुछ भी नहीं चाहिए। उन्होंने हमारे साथ जो भी किया हो मैं वो सब कुछ भूल चुकी हूँ, और तुम लोग भी भूल जाओ वो। नहीं माँ, उन्होंने हमारा, मेरी बहनों का, मेरा, आपका, हम सब का हक मारा है। हम सब ने दर दर की ठोकरें खाई हैं सिर्फ उन लोगों की वजह से। मैं उन्हें इस तरीके से आजाद नहीं छोड़ सकता। जिन लोगों ने आपके साथ, मेरी बहनों के साथ, मेरे साथ गलत किया है, मैं उन्हें सजा दिलाकर रहूंगा माँ। माँ, मैंने कानून में ये भी पढ़ा है कि गलत करने वाले किसी के बराबर ही गलत सहने वाला भी दोषी होता है माँ। इसलिए हम सहेंगे नहीं। हमने जो सहा है हम उसके खिलाफ आवाज उठाएंगे। और मुझे मिस्टर प्रशांत से अपनी बहनों का और अपना और अपनी माँ का हक चाहिए। मैं उन्हें इस तरीके से शांति से अपनी जिंदगी नहीं जीने दूंगा। इसीलिए मैंने इंजीनियरिंग छोड़कर वकील बनना चुना। बेटा, देखो सरिता, मैं जानता हूँ कि तुम ये जो सोच रही हो वो सही बात है। तुम अपने बेटे को किसी भी झगड़े झंझट में नहीं फंसाना चाहती। तुम उन लोगों को भूल चुकी हो, मैं समझता हूँ। लेकिन तुम्हारा बेटा सही कह रहा है, कानून की किताब में गलत सहने वाला भी दोषी होता है। इसलिए अगर वो अपने हक के लिए लड़ना चाहता है और तुम्हारे साथ उन लोगों ने उस समय जो गलत बर्ताव किया था उसके लिए लड़ना चाहता है, तो ये बिल्कुल सही है। उन्हें अपनी गलती का एहसास होना चाहिए और मैं इस चीज में तुम्हारे बेटे के साथ हूँ। माँ, भरोसा रखो मुझ पर। मैंने आज बहुत ही बड़ा केस जीता है। अब मैं एक अच्छा वकील बन चुका हूँ माँ। मैं ऐसे ही उनसे लड़ने नहीं जा रहा हूँ। मैंने पूरी तैयारी की है, बस आप अपना आशीर्वाद दे दो। फिर देखो, उन लोगों ने आपके साथ जो गलत किया है ना माँ, उसकी सजा मैं उन सबको दूंगा। और वो मिस्टर प्रशांत से वो अपना हक और अपनी बहनों का हक, आपका अधिकार सब कुछ लेकर रहूंगा। उन्होंने जो गलत किया है उसकी सजा उन्हें दिलवाऊंगा माँ। मेरा आशीर्वाद हमेशा तेरे साथ है बेटा। मैं ये कभी नहीं चाहती थी कि तू ये सब कुछ करे, पर अगर तू ये सब कुछ करना चाहता है तो मैं तेरे रास्ते में रोड़ा भी नहीं बनूंगी बेटा। तू जो करना चाहे तू करे। भगवान तुम्हें विजय दे। बस माँ, बस। अब तू अपने आंसू पोंछ ले। अब तुझे रोने की कोई जरूरत नहीं है माँ। अब रोने की बारी ना मिस्टर प्रशांत और मेरी उस बूढ़ी दादी की है। अब वो लोग रोएंगे और हम हंसेंगे माँ। अब तुम चुप हो जाओ। रो नहीं माँ, रो नहीं। अब तुम्हारे रोने के दिन खत्म माँ, अब उनके रोने के दिन शुरू। एक बेटा अपनी माँ का सहारा बने, इससे ज़्यादा अच्छा क्या हो सकता है। मुझे तो ये देखकर बहुत खुशी हो रही है दोस्तों कि सरिता ने अपनी ज़िंदगी में जो कुछ भी सहा, आज वो सब, उसका सहना कुछ भी बेकार नहीं किया। उसके तीनों बच्चे उसके साथ खड़े हैं। इससे ज़्यादा अच्छी बात और क्या ही हो सकती है दोस्तों। हेलो दोस्तों, आप सबको दिल से मेरा प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि बहुत ही बढ़िया होंगे। आपने हमारा यह वीडियो पूरा देखा, इसके लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। कैसा लगा आपको? उम्मीद करती हूँ कि पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया तो कृपया वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को वीडियो को शेयर भी ज़रूर करिएगा। और हाँ दोस्तों, अपने प्यारे प्यारे से कमेंट्स भी हमें ज़रूर लिखिएगा। आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स का ना हम दिल से इंतजार करते हैं दोस्तों। तब तक के लिए हम चलते हैं, मिलेंगे आपसे कल के वीडियो में। तो देखना मत भूलिएगा दोस्तों हमारी इस कहानी का अगला भाग। तब तक के लिए मैं चलती हूँ, बाय बाय।